यह कहानी राधा के गांव की है, जो कि एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका गांव सुंदर हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। राधा एक बहुत ही मेहनती लड़की थी और अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी में मदद भी करती थी। उस साल बारिश बहुत कम हुई थी। गांव के लोग चिंतित थे, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो उनकी फसलें खराब हो जाएगी। राधा के परिवार का भी यही हाल था। फसलें सूख रही थी और पानी की कमी से खेती करना मुश्किल हो गया था। गांव के तालाब और कुएं भी सूख चुके थे। सभी ने मिलकर प्रार्थना की, बारिश हो जाए, लेकिन आसमान में कोई बादल नजर नहीं आ रहे थे। राधा को अपने परिवार की परेशानी का एहसास था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, बारिश हो जाए। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? दादाजी ने धीरे से कहा, बेटा, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसलें मर जाएंगी और हमें बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा। राधा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि वह हिम्मत नहीं हारेगी और कुछ ऐसा करेगी जिससे गांव वालों की मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। अगले दिन राधा ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें और बारिश के लिए कुछ प्रयास करें तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। सभी दोस्तों ने राधा की बात मानी और गांव के तालाब को साफ करने की और उसकी मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया। वे सभी बच्चे मिलकर रोज तालाब में मिट्टी हटाते, पत्थर जोड़। राधा और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई। बारिश ने तालाब को भर दिया और खेतों को भी पानी मिल गया। कुछ ही दिनों में गांव में हरियाली लौट आई और फसलें लहराने लगी। राधा की इस पहल से गांव में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी थी। गांव के बुजुर्ग ने राधा की तारीफ की और कहा, बेटा, तुमने हम सबको सिखाया है कि मुश्किल हालात में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम सब मिलकर मेहनत करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। राधा ने नम्रता से कहा, दूसरों को प्रेरित करती है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हमें हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। प्रयास और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता। जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस घटना के बाद से